हाय फोक्स, नमस्कार। मेरा नाम है दीपांकर चुग। इससे पहले दोस्तों कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल को जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है, प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों, कंसल्टेशन को तो मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये तो बात पक्की है कि डॉक्टर्स की किल्लत होने लगी है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो एटलीस्ट जो डॉक्टर्स के पास अब ट्रीटमेंट करने जाते हैं, उन डॉक्टर्स पर जाने से पहले या उन डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के साथ साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि आपको कुछ ब्लड टेस्ट करवा लेने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि कौन से ऐसे ब्लड टेस्ट हैं जिनको कोविड मार्कर्स का नाम दिया गया है, या कहा गया कि कोविड में इन मार्कर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। और वो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक ब्लड टेस्ट की कुछ इंपॉर्टेंस है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आपको करवाने बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, इन टेस्ट को करवाने के लिए ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको किसी भी डॉक्टर की कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी या डॉक्टर से आपको बात करनी पड़ेगी। आप नॉर्मली भी अगर ये टेस्ट करवा लेंगे और फिर डॉक्टर को दिखाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ, कोविड टाइमलाइन के अंदर पहला दिन जिस दिन आपको सिम्टम आ गया है वो आपका फर्स्ट डे होता है। ऑलराइट, जिस दिन आपका पहला सिम्टम आ जाएगा वो आपका फर्स्ट डे कहलाएगा। तो उस दिन से आप गिनकर चलिएगा 5th डे तक कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स आते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। 5वां दिन सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है। सबसे पहला टेस्ट है सीबीसी टेस्ट। ये टेस्ट बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग सीबीसी टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट नॉर्मल होता है, इसमें आपके हीमोग्लोबिन के बारे में, आपके टीएलसी, डीएलसी, राइट, इसमें न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, ईएसआर रेट, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जब कोई इन्फेक्शन होता है तो ईएसआर रेट हमेशा हाई मिलता है, राइट। तो ये सारे मार्कर्स होते हैं, डॉक्टर्स चेक करते हैं, विच इज़ अ वेरी बेसिक टेस्ट विच हैज़ टू बी सीन। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट, और ये टेस्ट अर्ली कराना क्यों ज़रूरी है? ये अर्ली कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं, इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं, बहुत कोहोर्ट ट्रायल्स जो अभी भी चल रहे हैं वो इस पर चल रहे हैं कि इसको सी रिएक्टिव प्रोटीन कहा जाता है, सीआरपी टेस्ट का मतलब क्या है? देखिए, आपके जब बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है, सीरियस इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, कोई इंजरी होती है, तो उस जगह पर आपकी बॉडी अपने खुद के इन्फ्लामेशन के इम्यून रिस्पॉन्स बनाना स्टार्ट करती है। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन की एक वैल्यू होती है जो कि 5 से कम जनरली देखी जाती है। जो अगर यदि आपको इन्फ्लामेशन है, यानी कि इन्फेक्शन हो चुका है, तो बॉडी में फीवर होगा, बॉडी में आपके बहुत अलग अलग चेंजेस होंगे। इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स के लिए सी रिएक्टिव प्रोटीन ब्लड के अंदर रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन रिएक्टिव प्रोटीन्स को देखने के लिए कि उनकी कितनी मात्रा है, आपको कोविड मार्कर में ये टेस्ट कराना जरूरी है। अब जो स्टडीज देखेंगे उनके हिसाब से क्या मतलब है? उनके हिसाब से मतलब ये है, जितने भी पेशेंट्स को अर्ली टाइम पे सीआरपी लेवल इंक्रीज दिखा गया, उन लोगों के अंदर लेटर स्टेज पर वो इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर मोड पर जाता दिखा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यानी अगर आपने इनिशियल डेज में 5वें या 6ठे दिन के अंदर 6th डे पर आपने सीआरपी टेस्ट कराया, सीआरपी टेस्ट कराने के बाद आपका 5 के ऊपर लेवल आना स्टार्ट हो गया है, और वो इतना आ रहा है कि वो 12, 13, 15, 20 या उसके ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है। ये अगर आपने सही समय पे कंट्रोल नहीं की, सही मेडिसिन आपके बॉडी में नहीं गई, अगर इस वक्त आपको एंटीबायोटिक्स नहीं गए, इस वक्त आपको वो सारी मेडिकेशंस नहीं गए, तो इसका मतलब आप सीरियस स्टेज पर बहुत जल्दी जा सकते हैं। अगला टेस्ट डी डाइमर। देखिए, मैं ये जो टेस्ट बता रहा हूं ना, ये भी मुझे भी किसी ने बताए थे। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन आपको बचा सकती है। आपने भी सुना है एक टीवी एंकर रोहित सरदाना जिनकी डेथ हुई है हार्ट अटैक से, वो कोविड पॉजिटिव थे। अब मुझे नहीं मालूम है कि उनको ब्लड थिनर दिए जा रहे थे, नहीं दिए जा रहे थे, मगर अगर ब्लड थिनर दिए जा रहे थे तो ये वाली वैल्यू समय पे कम हो जानी चाहिए थी। ये बेसिकली क्या होता है, आपके अंदर फाइब्रोनालाइटिक जो होता है, आपके अंदर ब्लड के क्लॉट्स बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, ये वो टेस्ट आपको बता देगा। अब आप सिंपल सी बात समझिए, एक ये वेन या एक आर्टरी जा रही है, ठीक है, या आपके जा रही है, मान लीजिए हार्ट तक जा रही है। वैसे हार्ट ऐसा होता नहीं है, मैं लेकिन हार्ट बना नहीं सकता हूँ, तो मान लीजिए हार्ट है, ठीक है, चैम्बर्स में जा रही है, कहीं पर किसी बीच में जा रही है, ठीक है, इसमें छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, राइट। हार्ट की मसल्स के अंदर आपकी आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं, होता है ना, वेन्स आर्टरीज होती हैं उसके अंदर। मान लीजिए अंदर क्लॉटिंग होनी स्टार्ट हो गई है, सिंपल फंडा, बहुत सिंपल, क्लॉटिंग स्टार्ट हो गई है। अगर अंदर क्लॉट्स बन रहे हैं तो डी डाइमर की वैल्यू बढ़ जाएगी। डी डाइमर की एक वैल्यू होती है
वो वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो इसका मतलब सिंपल है दोस्त, अंदर क्लॉटिंग हो रही है और ये ब्लड क्लॉट्स एम्बोलिज्म कॉज करते हैं। एम्बोलिज्म का मतलब होता है कि ये कहीं भी चले जाते हैं। अब मान लीजिए ये ब्लड क्लॉट्स अंदर कहीं फंसे हुए हैं और ये क्लॉटिंग अंदर जाके कहीं भी छोटी मोटी कैपिलरी में घुस गई और हार्ट के अंदर किसी जगह पे जाके इसने ब्लॉकेज कॉज कर दी। जहां इसने ब्लॉक किया क्या होगा? हार्ट अटैक होगा, मायोकार्डियल इन्फाक्शन होगा या हार्ट अटैक होगा। आप समझ रहे हैं इस बात का मतलब? इसका मतलब ये है अगर आपने डी डाइमर नहीं कराया समय से तो आपको पता नहीं चलेगा। इसकी इतनी वैल्यू है इस टेस्ट की। मान लीजिए आपका डी डाइमर बड़ा आया है तो क्या डर जाओगे? सीआरपी बड़ा है तो डर जाओगे? बिल्कुल नहीं। आपको डॉक्टर को तुरंत बताना है मेरे ये लेवल आ रहे हैं, इमीडिएटली मेरी दवाई चेंज करो। इसमें कौन सी एंटीबायोटिक देगा वो डॉक्टर पर है। इसके अंदर जनरली आपको ब्लड थिनर दिए जाते हैं। हाँ, मैं नाम नहीं ले सकता ब्लड थिनर्स के, आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ। मुझे पता बहुत कुछ है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, वो आपको डॉक्टर बताएंगे कि ब्लड थिनर्स कौन से देने हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के ब्लड थिनर्स आते हैं। इंजेक्टेबल में देना है, ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर आपको नॉर्मल देना है, ये डी डाइमर टेस्ट बताएगा। फिर आपका एक और टेस्ट है IL-6। वैसे इसको आप नहीं भी कराएंगे तो भी चलेगा, कराएंगे तो भी चलेगा। सीआरपी के कॉरेस्पॉन्डेंस में ही एक टेस्ट होता है। ये भी आपकी इन्फ्लेमेशन को बताता है। थोड़ा महंगा होता है तो इसलिए आपकी मर्जी है, लेकिन सीआरपी लेवल से ही पता लग जाता है। वैसे सेंसिटिविटी के हिसाब से अगर आप देखें तो ESR भी आपको इन्फ्लेमेशन ही बता रहा है, मगर सीआरपी इज मोर सेंसिटिव, कपल ऑफ टाइम्स मोर सेंसिटिव देन ESR। तो यानी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के बारे में सीआरपी आपको वैसे ही बता देगा। साइटोकाइन अगर जो होते हैं अंदर, साइटोकाइन स्टॉर्म बोला जाता है, मतलब कि अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही है। IL-6 ऑल्सो टेल्स यू अबाउट दैट एज वेल। तो बेटर है अगर आप एक बार करा लेंगे तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, सिंगल टाइम का शॉट है। और देखो यार, कोविड के अंदर ना इन चीज़ों पर पैसा बहाना कोई बुरा नहीं है मुझे, मेरे हिसाब से। पेशेंट बच जाए, समय पे बच जाए, क्या दिक्कत है, राइट। ये टेस्ट है एसफेरेटिन। जो बच्चे साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, फेरिक एसिड होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है, सॉरी, वो आयरन होता है। बेसिकली आपके आयरन के लेवल्स के बारे में बताएगा। अब आपके आयरन के लेवल्स जो होते हैं, अब आप सोचेंगे आयरन के लेवल से हमें क्या मतलब, अच्छे होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। अगर कम होंगे तो एनीमिया है, ज़्यादा होंगे तो आयरन पॉइजनिंग है। तो कितना है? एनीमिया तो नहीं हो रहा है, आयरन पॉइजनिंग तो नहीं हो रही है, वो भी एक बहुत अलग बीमारी है। तो इट्स बेटर कि ये वाला टेस्ट भी आप करवा लें। और ये सारे के सारे टेस्ट बेसिकली आपके कोविड मार्कर्स कहे जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये कब कराने चाहिए? मैंने आपको बताया ना, आपका 5वां दिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। 5वां दिन जैसे आपको पता लगता है ना, 5th डे हो गया इन्फेक्शन आते हुए, आप एक बार ब्लड टेस्ट करा लो। उसके बाद हर 2 दिन के अंदर आपको ये टेस्ट कराने हैं, ब्लड टेस्ट। अब लोग कहते हैं 2-2 दिन बाद, तो क्या हो गया, बुक कराते जाओ ना साथ साथ, घर पर बुला लो, लैब्स हैं अलग अलग तरीके की। ये सारे टेस्ट कराने में कोई नुकसान थोड़ी है, कोई हर्ज थोड़ी है। ये टेस्ट आपको बहुत अच्छे से बचा सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। लोग कोविड को बहुत ईजी लेते हैं शुरू में, और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो वेट करते हैं। दे कीप ऑन वेटिंग। दोस्त, वेट करोगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। बीमारी बढ़ जाएगी तो आपको सीधा ऑक्सीजन लेवल कम होगा, ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। ये नेगेटिव कॉनोटेशन है। मैं बताऊं, मैक्सिमम लोग जब इन्फेक्शन का 9th डे पे कहा जाता है कि वायरस रेप्लिकेट होना बंद कर देता है, यानी मैक्सिमम डैमेज वो उस टाइम तक कॉज करता है। ये 7वां 8वां दिन, 7th डे से लेकर 12th डे के बीच में सब डिसाइड होता है। समझ रहे हैं आप? इस वक्त में सब डिसाइड होता है। अब आपकी कोई भी लेवल ब्लड मार्कर में कमी है, ऊपर है, नीचे है, इससे ना आपका डॉक्टर डिसाइड कर सकता है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कि आपको मेडिकेशन कितनी देनी है, स्टेरॉइड देना है, नहीं देना है, या क्या चीज़ देनी है, क्या नहीं देनी है। इट ऑल डिपेंड्स। बट ये भी बता दूं, ये इन्फ्लामेशन बताता है, यानी इन्फेक्शन बताता है। लंग्स में क्या हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि लंग्स में इन्फ्लामेशन हो रही होती है उस टाइम, राइट, इन्फेक्शन हो रहा होता है। अब यही चीज़ SpO2 से के साथ पॉजिटिव रिलेशन में है या फिर प्रोपोर्शनल रिलेशन में है, यानी अगर CRP बढ़ रहा है तो लंग्स उतने ज़्यादा खराब भी हो रहे हैं। ये भी कोरिलेशन स्टडीज़ में देखा गया है। अगर डॉक्टर से आप एटलीस्ट बात कर लीजिए, सर मैं ये टेस्ट करवाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे करवाने दीजिए, आप खुद उन्हें कन्विंस कर लीजिए, इसमें कोई गलत नहीं है। मना भी नहीं करेंगे डॉक्टर, बिकॉज डॉक्टर नोज की ब्लड टेस्ट कराने कितने ज़रूरी है। देखो यार, कुछ होना नहीं है, नुकसान नहीं है, कराओगे ठीक निकलेगा तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये 5-6 दिन के बाद ही कराना, ये नहीं कि आज कोविड हो गया, तीसरे दिन बाद CRP करा के बैठ गए जी हमें तो कुछ नहीं हुआ, पता लगा 5वें दिन इन्फेक्शन होना स्टार्ट हुआ। मैं आपको एक बहुत अच्छा एक और भी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन्फेक्शन कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है और किस डे पर आगे इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा परेशान करता है। तो दोस्तों, आई एम रियली होपिंग कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ टेक अवे ज़रूर मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लग रहा है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें।